में लिया। ये आंकड़ा जो बता रहे थे सदन में झूठा था कि फसल बीमा में इन्होंने बेहतर किया, बेहतर नहीं किया सभापति महोदय। इसको स्वेच्छी करके फसल बीमा योजना को बर्बाद करने का प्लान मोदी जी ने बनाया है। सभापति महोदय, मैं आपको एक मिनट में कह देना चाहता हूं कि ये जो तीनों कानून और कानून के आड़ में फसल बीमा को कमजोर करने की साजिश की जा रही है, और प्रधानमंत्री सिंचित परियोजना को इन्होंने जिस तरीके से ठंडे बस्ते में डाल करके किसान विरोधी फैसले किए। सभापति महोदय, ये किसान विरोधी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान के जो तीनों कानून पास किए गए वो कानून का शक्ल लें और किसान के पक्ष में। माननीय सभापति महोदय, कृषि मांग संख्या 37 और पशुपालन पर आज चर्चा हो रही है। मुझे समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। कृषि का बजट शानदार है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने प्रदेश के किसानों के लिए शानदार सौगातें दी हैं, और किसान को उठाने के लिए, किसान के कल्याण के लिए, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए, किसान की खुशहाली के लिए जो बजट पेश किया इसके लिए मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूँ। बजट में लिखा था, गांधी जी ने कहा था कि भारत को आत्म शांतिपूर्ण सच्ची प्रकृति करनी है तो पैसे वाले समझ लें कि किसानों में ही भारत की आत्मा बसती है। पर माननीय सभापति महोदय, आज देश में क्या हो रहा है? किसानों की केंद्र सरकार सुन नहीं रही, उनको हितों की बात कोई सुन नहीं रहा। देश के अन्नदाता को भी बर्बाद करने की साजिश पैसे वाले बाहुबली पूंजीपति कर रहे हैं। किसानों की आमदनी दुगनी करने वाली केंद्र की जुमला सरकार आज देश के किसानों की दुर्गति करने पर तुली हुई है। किसानों ने कोई कानून बनाने की कोई मांग नहीं की थी, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं। इसके अनेक काले कानून के कई उदाहरण आपने दिए हैं, पर कोई सुनने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि मीडिया को भी हाईजैक कर रखा है। किसानों की 100 दिन से ज़्यादा बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है। कई किसानों ने अपने शहीद हो गए, अपने बलिदान दे दिए, परंतु उनको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो दोनों दो हम और हमारे दो, इन्होंने हाल देश का खराब कर रखा है। दो अनमोल रत्नों के लिए, उनके लाभ के लिए, पूंजीपति के लाभ के लिए ये काले कानून बनाए गए हैं, और किसानों को बर्बाद करने के लिए, किसानों को गुलाम करने के लिए कानून है। पता नहीं क्यों ये प्रशंसा कर रहे हैं। बाद में इनको भी याद आएगा कि किसानों को बर्बाद करने में इनकी भी भागीदारी रही है। आज दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों किसान आंदोलनरत हैं, पर उनकी कोई सुन रहा नहीं है। केंद्र की गूंगी बेरी सरकार किसानों की सुधी ले रही। मैं आग्रह करूंगा सदन से कि हम संकल्प लें और सर्वसम्मति संकल्प लें कि इन किसान के विरोध के जो कानून हैं इनको वापस पुनर्विचार करके इनको वापस लेने का काम करें। हमारी सरकार ने किसानों के हित में आगामी वर्ष में अलग से कृषि बजट की जो घोषणा की है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की, ये महत्वपूर्ण सराहनीय कदम है। हमारी सरकार ने 20 लाख से ज़्यादा किसानों के 14,000 कृषि ऋण माफ़ करने के लिए किए हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। हमारी सरकार के द्वारा वर्ष 2013 में ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना लागू की गई। आगामी वर्ष में करीबन 16,000 करोड़ के ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से दिए जाएंगे। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने कृषकों और पशुपालकों की आय में वृद्धि के समग्र विकास के लिए कृषि कल्याण कोष के माध्यम से आगामी 3 वर्षों में अनुदान आधारित मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना लागू की, जिससे हमारे प्रदेश के किसानों को 3 लाख किसानों को निःशुल्क बायो फर्टिलाइजर, माइक्रो न्यूट्रिशन किट उपलब्ध करेंगे। 5 लाख किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। ये भी प्रयास सराहनीय है। माननीय सभापति महोदय, सिंचाई हेतु 1,20,000 किसानों को स्प्रिंकलर व मिनी स्प्रिंकलर दिए जाएंगे। प्रदेश में ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई प्रणाली हेतु आगामी वर्षों में लगभग 4,30,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जाएगा। प्रदेश में फार्मर प्रोड्यूसर और ऑर्गेनाइजेशन FPO के गठन हुए सुदृढ़ीकरण करने, किसानों को उनके उत्पादों को उचित मूल्य दिलाने के लिए ये गठन किया जा रहा है। इसके लिए 2,000 करोड़ व्यय होंगे। ये भी हमारे किसानों की बेहूदी के लिए, खुशहाली के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उठाया है। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने कृषि जिनसों के उत्पाद के व्यवसाय व निर्बाध को बढ़ावा देने के लिए 10 जिलों में मिनी फूड पार्क बनाए जाएंगे, ऐसा घोषणा की है। हमारा सवाईमाधोपुर जिला में भी प्रथम चरण में मिनी फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री महोदय और मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि सवाईमाधोपुर में मेरा खंडार क्षेत्र कृषि आधारित क्षेत्र है और बागवानी काफ़ी होती है। यहाँ पर टमाटर, अमरूद और मिर्ची का बहुतायत उत्पादन होता है। मेरा आग्रह है कि मिनी फूड पार्क खंडार में खोला जाए ताकि हमारे क्षेत्र के किसानों को इसका लाभ मिले। किसानों को और विशेष तौर सेवाएं देने के लिए राजीव गांधी सेवा केंद्र खोले जाएंगे। 1,000 किसान सेवा केंद्रों का निर्माण कराया जाएगा,
ये भी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके लिए भी मैं मंत्री महोदय आपकी और मुख्यमंत्री महोदय की प्रशंसा करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बीपीएल छोटे घरेलू उपभोक्ता एवं समस्त कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल प्रत्येक माह के बजाय 2 माह में भेजे जाएंगे, ऐसी घोषणा की है। ये भी किसानों के हित में एक शानदार प्रयास है। मैं इसका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किसानों को निरंतर बिजली मिल सके, इसके लिए 50,000 किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने की घोषणा की है तथा 50,000 किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे, इसकी घोषणा की। यह भी किसानों के कल्याण के लिए, उनकी खुशहाली के लिए एक प्रयास है। इसकी मैं सरकार की प्रशंसा करता हूँ। हमारी सरकार ने बस्सी, जयपुर में डेयरी महाविद्यालय एवं डूंगरपुर, हिंडोली व हनुमानगढ़ में नवीन कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और मंत्री जी आपसे आग्रह करूंगा कि खंडार क्षेत्र हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, डांग क्षेत्र है, कृषि आधारित क्षेत्र है और वहाँ पर आपका हॉर्टिकल्चर का बहुत बड़ा केंद्र है। मेरा आग्रह है कि वहाँ भी एक कृषि महाविद्यालय खंडार में खोलने की कृपा करें ताकि मेरे वहाँ के युवाओं को कृषि संकाय पढ़ने का मौका मिले और उनको कृषि से जोड़ा जा सके, उनकी आत्मनिर्भर बनाया जा सके। प्रदेश में पशुपालकों हमारी गौशालाओं में उनके घर पर ही गौशालाओं में आपातकालीन पशु चिकित्सा उपलब्ध कराने तो 102 मोबाइल वेटरनरी सेवा शुरू करने की जो घोषणा की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इस जीव दया की करुणा भाव को मैं प्रशंसा करता हूँ। कोविड की महामारी के दौरान भी इंसानों को भूखा मरने नहीं दिया और ना ही भूखा सोने दिया। उसी प्रकार पशुओं, गायों के लिए भी समुचित खाने के चारे की व्यवस्था की गई। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार किए जाएंगे, ऐसा इसमें वर्णन किया गया है। इस बजट की प्रशंसा करता हूं कि पशुपालन में भी आपने काफ़ी जोर दिया है। वर्तमान में संचालित 200 पशु चिकित्सा उपकेंद्रों को और 198 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालय में कर्मरत करने की आपने घोषणा करी है। मेरा आग्रह है खंडार क्षेत्र बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा उपखंड में 1 मिनट में समाप्त करें। 2 मिनट लूँगा। 2 मिनट समाप्त करें। पशु चिकित्सालय कर्मरत करने का मैं माननीय मंत्री से आग्रह करूँगा। पशु चिकित्सा की सेवाओं को सुदृढ़ और आधुनिक बनाने हेतु प्रत्येक चिकित्सालय में राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी गठन किया जाएगा। ये भी एक सराहनीय प्रयास है। प्रदेश में सभी जगह संचालित गौशालाओं में नंदी गौशालाओं को समुचित अनुदान दिया जा रहा है। गायों की सेवा की राजनीति वाली पार्टी समझे, यहाँ हमारे प्रदेश में सच्ची गौ सेवा हो रही। पंजीकृत गौशालाओं को घरेलू दर पर विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा अनूठा प्रयास है और ये सच्ची गौ सेवा है। प्रदेश के प्रगतिशील किसानों की तरह प्रगतिशील पशुपालकों को राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह आयोजित करके सम्मानित किया जाएगा। ये भी पशुपालकों के लिए एक शानदार सौगात है। हमारे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार भाइयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय हमारे देश के प्रधान सेवक ने मन की बात को मैं साझा करना चाहूँगा ताकि हमारे प्रदेश और देश के युवाओं को रोजगार देने और आत्मनिर्भर बनाने हेतु हमारे युवा कामयाब हो सकें। मेरा तो मानना है कि जैसा प्रधान सेवक चाहते हैं कि आत्मनिर्भर बने, लोकल फॉर वोकल बने, तो गायें पालें, भैंस पालें, बकरी पालें, मुर्गी पालें, मछली पालें और अपना आत्मनिर्भर अपना व्यवसाय प्रारंभ करें और बाद में गायें पालकर, पोल्ट्री पालकर अंडे बेचें शहर में आकर ताकि वो आत्मनिर्भर बन सकें और गाय के गोबर से गैस बनाएं ताकि महंगी गैस का कल्याण यह मामला ख़त्म हो। महंगी बहुत गैस होगी साहब, 900 रुपये की सिलेंडर होगी, कोई भरा नहीं पा रहा। वो उज्ज्वला के जो सिलेंडर है लोगों ने ताक पे रख दिए, लोगों ने उसको काट के सिलेंडर सिगड़ी बना ली। तो गोबर गैस बनाएं ताकि महंगी गैस से छुटकारा पाएँ और गोबर वेस्ट के बाद में दूध बेचें, छाछ बनाएं, छाछ को शहर में आके बेचें, अंडे बेचें और ये पकड़े तो मत चलना आप। बाकी ये सीधा सच्चा पशु वालों को मजबूत करने का काम है। और श्री कालूराम, गाय का मूत्र बेचें, वो बाबा की दुकान पे बेचावें और अपने आप को मजबूत बनावें और अपने आप को आत्मनिर्भर बनावें ताकि देश के युवाओं का सपना साकार हो सके। और हमारे प्रधान सेवक चाहते हैं कि हर